क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कार में बैठना कैसा होगा जो खुद ड्राइव करती है? आप एक बुक पढ़ सकते हैं, एक मूवी देख सकते हैं या बस व्यू का मजा ले सकते हैं। यह अब साइंस फिक्शन नहीं है, यह एक रियलिटी है जो अभी बन रही है। सेल्फ ड्राइविंग कारें हमारी दुनिया को उन तरीकों से बदलने वाली हैं जिनकी हम शायद ही कल्पना कर सकते हैं। वे एक ऐसे फ्यूचर का वादा करती हैं जो सेफ, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कन्वीनियंट होगा। लेकिन वे असल में काम कैसे करती हैं? वह छिपा हुआ जादू क्या है जो एक मशीन को हमारी सड़कों की कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में नेविगेट करने की परमिशन देता है? इसका जवाब कोई एक चीज नहीं है। यह इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज की एक सिम्फनी है जो परफेक्ट हार्मनी में एक साथ काम कर रही हैं। डिजिटल सेंसेस की एक टीम और एक पावरफुल कंप्यूटर ब्रेन। यह समझने के लिए कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे देखती है, आपको इंसानी आंखों से परे सोचना होगा। ये कारें एडवांस्ड सेंसर्स के एक सूट से लैस हैं, जिनमें से हर एक का एक यूनिक काम है। कई सिस्टम्स के हार्ट में कुछ ऐसा है जिसे लाइडार कहा जाता है, जिसका मतलब है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। कार की छत पर एक स्पिनिंग डिवाइस की कल्पना करें जो हर सेकंड लाखों लेजर बीम शूट कर रही है। ये बीम कार के चारों ओर हर चीज से टकराती है, दूसरी गाड़ियों, बिल्डिंग्स, पेड़ों, लोगों से। हर लेजर पल्स को वापस आने में कितना टाइम लगता है, इसे मापकर कार अपने आसपास का एक इनक्रेडिबली प्रिसिजन 3 डायमेंशनल मैप बनाती है। यह दुनिया को लाखों छोटे छोटे लाइट के डॉट्स में देखने जैसा है। लेकिन लाइडार ही एकमात्र सेंस नहीं है जिस पर कार डिपेंड करती है। यह रडार का भी यूज करती है जो रेडियो वेव्स भेजकर काम करता है। लाइडार के ऑपोजिट रडार दूसरी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड और डायरेक्शन का पता लगाने में एक्सीलेंट है, यहां तक कि खराब मौसम में भी, जैसे कि तेज बारिश या डेंस फॉग। इसे कार की उन चीजों को देखने की एबिलिटी के रूप में सोचें जो एक ह्यूमन ड्राइवर को ब्लाइंड कर देती हैं। फिर कैमरे हैं, बहुत सारे। ये कार की आंखें हैं ट्रेडिशनल सेंस में। वे ट्रैफिक लाइट्स देखती हैं, रोड साइंस पढ़ती हैं और पेमेंट पर लेन मार्किंग्स को स्पॉट करती हैं। वे रिच, कलरफुल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती हैं जिसे लेजर और रेडियो वेव्स कैप्चर नहीं कर सकते। एक साथ ये सेंसर्स इंफॉर्मेशन की एक कांस्टेंट, ओवरवेलमिंग स्ट्रीम बनाते हैं। लाइडार दुनिया का शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, रडार उसके अंदर की मूवमेंट को ट्रैक करता है और कैमरे वाइटल डिटेल्स और कलर्स ऐड करते हैं। यह एक सेंसरी ओवरलोड है, डेटा का एक बाट जो किसी भी इंसान के प्रोसेस करने की एबिलिटी से कहीं ज्यादा है। यह रॉ डेटा फाउंडेशन है, डिजिटल क्ले जिससे कार सड़क की अपनी समझ को आकार देगी। लेकिन डेटा अकेला सिर्फ नॉइज है। असली चैलेंज और सिस्टम की असली जीनियस इसे सब कुछ समझने में है। यहीं पर कार का पावरफुल ब्रेन काम आता है, इंफॉर्मेशन के तूफान को इंटेलिजेंट एक्शन में बदल देता है। अब आइए और गहराई से जानें कि कार अपनी दुनिया कैसे बनाती है। इस प्रोसेस को सेंसर फ्यूजन कहा जाता है। कार का सेंट्रल कंप्यूटर लाइडार, रडार और सभी कैमरों से डेटा लेता है और इसे रियलिटी के एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल में मर्ज करता है। यह सिर्फ एक फ्लैट पिक्चर नहीं है, यह एक डायनामिक, लाइव 3 डायमेंशनल मैप है। कंप्यूटर इस मैप को हर सेकंड सैकड़ों बार लगातार अपडेट कर रहा है। यह जानता है कि कर्व की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ट्रैफिक लाइट की हाइट क्या है और सामने वाली कार से कितनी दूरी है, सब कुछ सेंटीमीटर तक। दुनिया का यह डिजिटल ट्विन हमारी अपनी इंद्रियों से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और एक्यूरेट है। इसे डिजिटल लेगो ब्रिक्स से बिल्डिंग बनाने जैसा सोचें। लाइडार डेटा कार के आसपास की सभी वस्तुओं के बेसिक शेप्स प्रोवाइड करता है, जिससे एनवायरनमेंट का एक कंकाल बनता है। रडार डेटा फिर मोशन के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करता है, कंप्यूटर को बताता है कि इनमें से कौन से शेप्स मूव कर रहे हैं और कितनी तेजी से, क्या वे करीब आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं। कैमरे फिर पेंटर्स की तरह काम करते हैं, इस कंकाल में कलर और टेक्सचर जोड़ते हैं। वे कंफर्म करते हैं कि एक लंबी रेक्टेंगुलर शेप एक ट्रक है, एक चमकती लाल बत्ती एक ब्रेक लाइट है और एक पोल पर लाइनों का एक स्पेसिफिक पैटर्न एक स्टॉप साइन है। डेटा का यह फ्यूजन दुनिया की एक रिच लेयर्ड अंडरस्टैंडिंग बनाता है।
यह प्रोसेस ही कार को सब कुछ हर जगह एक साथ देखने की परमिशन देता है। एक ह्यूमन ड्राइवर के पास ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं और वह एक समय में केवल एक या दो चीजों पर ध्यान दे सकता है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार का 360 डिग्री का व्यू होता है। यह एक साथ बाईं ओर से आ रही साइकिल, दाहिनी ओर से मर्ज कर रही कार और बहुत आगे सड़क पार करने का इंतजार कर रहे पैदल यात्री को ट्रैक कर सकती है। यह कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, यह कभी नहीं थकती। यह दुनिया को एक कंटिन्यूअस वीडियो के रूप में नहीं देखती, बल्कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जैसे साइज, स्पीड और ट्रेजेक्टरी वाली अलग अलग वस्तुओं के कलेक्शन के रूप में देखती है। यह डिटेल्ड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रिडिक्शन की दिशा में पहला कदम है। कार सिर्फ यह नहीं देख रही है कि अभी क्या है, यह इस बात की नींव बना रही है कि आगे क्या होगा, इसका प्रिडिक्शन किया जा सके। इस इनक्रेडिबली डिटेल्ड मॉडल को बनाकर कार निकट भविष्य के सिमुलेशंस चलाना शुरू कर सकती है। अगर वह कार अपनी करंट स्पीड से चलती रहती है तो 3 सेकंड में वह कहां होगी? अगर वह पैदल यात्री कर्व से हट जाता है तो वे कौन सा रास्ता लेंगे? एक डिजिटल रियलिटी बनाने और फिर भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका यूज करने की यह एबिलिटी ऑटोनोमस ड्राइविंग का एब्सोल्यूट कोर है। यह दुनिया को देखने और इसे सेफली नेविगेट करने के बीच एक क्रूशियल लिंक है। कार के पास उसकी आंखें हैं, अब उसे सोचने के लिए एक ब्रेन की जरूरत है। दुनिया का एक परफेक्ट मैप होना बेकार है अगर आपको नहीं पता कि उसका क्या करना है। यहीं पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ड्राइवर की सीट लेता है। कार का एआई डिसीजन लेने वाला ब्रेन है। यह एल्गोरिदम का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है जिसे लाखों मील के ड्राइविंग डेटा पर ट्रेन किया गया है। इस डेटा में रूटीन हाईवे ड्राइविंग से लेकर कैओटिक सिटी इंटरसेक्शंस तक सब कुछ शामिल है। मशीन लर्निंग नामक एक प्रोसेस के जरिए एआई ने पैटर्न्स को पहचानना सीखा है। इसने सीखा है कि एक पैदल यात्री कैसा दिखता है, एक कार कैसे बिहेव करती है जब वह लेन बदलने वाली होती है, और सड़क पर उड़ने वाले प्लास्टिक बैग और एक छोटे जानवर के बीच क्या अंतर है। एआई का पहला काम ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन है। यह फ्यूज्ड सेंसर डेटा दुनिया के डिजिटल ट्विन को लेता है और हर चीज को लेबल करता है। यह हर ऑब्जेक्ट के चारों ओर एक वर्चुअल बॉक्स बनाता है और उसे एक कैटेगरी असाइन करता है: कार, ट्रक, साइक्लिस्ट, पेडेस्ट्रियन, ट्रैफिक कोन। लेकिन यह यही नहीं रुकता। एआई फिर अपनी ट्रेनिंग का यूज करके हर ऑब्जेक्ट के लाइकली बिहेवियर का प्रिडिक्शन करता है। यह जानता है कि पैदल यात्री अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कि साइक्लिस्ट अचानक टर्न ले सकते हैं और कि अपनी ब्लिंकर ऑन की हुई कार के मर्ज होने की पॉसिबिलिटी है। यह अपने चारों ओर हर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए कई पॉसिबल पाथ्स की कैलकुलेशन करता है, जिससे भविष्य की पॉसिबिलिटीज का एक वेब बनता है। यह प्रिडिक्टिव पावर ही सिस्टम को इतना इंटेलिजेंट बनाती है। एआई लगातार पूछ रहा है कि क्या होगा अगर सामने वाली कार अचानक ब्रेक लगा दे, तो क्या होगा? अगर वह बच्चा अपनी बॉल के पीछे सड़क पर दौड़ जाए तो क्या होगा? हर ऑब्जेक्ट के लिए जिसे वह ट्रैक करता है, एआई हर सेकंड अनगिनत सिमुलेशंस चलाता है ताकि एक्शन का सबसे सेफ कोर्स निर्धारित किया जा सके। यह एक ग्रैंडमास्टर चेस प्लेयर की तरह है जो 10 चालें आगे सोचता है, लेकिन ड्राइविंग के लिए। एआई सभी पॉसिबल आउटकम्स का इवैल्यूएशन करता है और हर एक के होने की प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करता है। यह कार को रिएक्टिव के बजाय प्रोएक्टिव होने की परमिशन देता है। अपनी स्पीड और पोजीशन में सूक्ष्म एडजस्टमेंट करके पोटेंशियल डेंजर्स को उनके मटेरियलाइज होने से पहले ही अवॉइड करता है। इस कांस्टेंट एनालिसिस के बेस पर एआई अपने डिसीजन लेता है। यह तय करता है कि कब एक्सीलरेट करना है, कब ब्रेक लगाना है और कैसे स्टीयर करना है। ये डिसीजन कार के फिजिकल कंट्रोल्स, स्टीयरिंग, थ्रॉटल और ब्रेक्स को इलेक्ट्रॉनिक कमांड के रूप में भेजे जाते हैं। यह पूरा साइकिल दुनिया को सेंस करने से लेकर डिसीजन लेने और उस पर एक्ट करने तक 1 सेकंड के कुछ हिस्से में होता है। यह परसेप्शन, प्रिडिक्शन और एक्शन का एक कंटिन्यूअस लाइटनिंग फास्ट लूप है। एआई सिर्फ सिंपल रूल्स के एक सेट को फॉलो नहीं कर रहा है, यह एक कंप्यूटर की स्पीड और प्रिसिजन के साथ सूक्ष्म ह्यूमन लाइक जजमेंट्स करने के लिए अपने विशाल एक्सपीरियंस का यूज कर रहा है।
तो हमारे पास यह इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजी है जो देख सकती है, सोच सकती है और एक्ट कर सकती है। लेकिन क्या यह अल्टीमेट टेस्ट को हैंडल कर सकती है? भारतीय सड़कें। इंडिया में ड्राइविंग एक अलग तरह की चुनौती है। यह सिर्फ रूल्स को फॉलो करने के बारे में नहीं है। यह कारों, ऑटो रिक्शा, मोटर बाइसिकलों, पैदल चलने वालों, गायों और स्ट्रीट वेंडर्स के एक ब्यूटीफुली कैओटिक डांस को नेविगेट करने के बारे में है, जो सभी एक ही जगह शेयर करते हैं। सड़क पर लाइनें अक्सर सिर्फ सजेशंस होती हैं और एक हॉर्न का मतलब कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ हूं से लेकर मेरे रास्ते से हट जाऊं तक। यह एनवायरनमेंट एक एआई के लिए एक यूनिक और डिफिकल्ट प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है, जिसे ऑर्डरली वेस्टर्न सड़कों पर ट्रेन किया गया है। पहली बाधा प्रेडिक्शन है। एक सेल्फ ड्राइविंग कार में एआई पिछले डेटा के बेस पर दूसरे रोड यूजर्स के बिहेवियर का प्रेडिक्शन करने पर डिपेंड करता है। इंडिया में वह बिहेवियर बहुत कम प्रेडिक्टेबल होता है। एक मोटरसाइकिल अचानक दो कारों के बीच से निकल सकती है। एक पैदल यात्री अप्रत्याशित रूप से हाईवे पार कर सकता है। एक ऑटो रिक्शा बिना किसी वार्निंग के रुक सकता है। यहां एआई के काम करने के लिए इसे स्पेसिफिकली इंडियन ड्राइविंग सिनेरियो के एक बड़े डेटा सेट पर ट्रेन करने की जरूरत होगी। इसे लोकल ड्राइविंग लैंग्वेज सीखनी होगी, उन सूक्ष्म संकेतों और अनकहे रूल्स को समझना होगा जिन्हें इंडिया में ह्यूमन ड्राइवर्स एक्सपीरियंस के जरिए मास्टर करते हैं। एक और बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर है। सेल्फ ड्राइविंग कारें, क्लियर लेन मार्किंग्स, स्टैंडर्डाइज्ड रोड साइंस और अच्छी तरह से मेंटेन्ड रोड सरफेसेस पर डिपेंड करती हैं। इंडिया के कई हिस्सों में ये लग्जरीज हैं। सड़कें खराब रोशनी वाली हो सकती हैं, साइंस छिपे हुए या मौजूद नहीं हो सकते हैं और गड्ढे रातों रात दिखाई दे सकते हैं। इन कंडीशंस में एक कार के सेंसर्स को स्ट्रगल करना होगा। कैमरे लेन मार्किंग्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं और लाइडार अनइवन रोड सरफेसेस से कंफ्यूज हो सकता है। इसे ओवरकम करने के लिए सिर्फ स्मार्ट कारों की नहीं, बल्कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी सिग्निफिकेंट अपग्रेड की जरूरत होगी। एक मॉन्यूमेंटल टास्क। इन चुनौतियों के बावजूद फ्यूचर इम्पॉसिबल नहीं है। टेक्नोलॉजी को फेज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। शायद यह मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जैसे हाईवे पर ऑटोनॉमस फीचर्स के साथ शुरू होता है, जहां कंडीशंस ज्यादा कंट्रोल्ड होती हैं, या शायद शहरों के अंदर डेडिकेटेड लेन्स में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेसिफिक अच्छी तरह से मैप किए गए रूट्स पर। की एडेप्टेशन है। एआई को ज्यादा रेजिलिएंट, ज्यादा फ्लेक्सिबल और परफेक्ट कंडीशंस पर कम डिपेंडेंट होने की जरूरत होगी। जबकि दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़भाड़ वाली सड़कों पर नेविगेट करने वाली एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस कार अभी भी एक दूर का सपना है। हजारों मील की यात्रा एक सिंगल स्टेप से शुरू होती है और इंडिया में सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के लिए वह यात्रा अभी शुरू